ব্যাস ঠিক আছে। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो हम लोग अभी भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोक का 4-5 कर लिए थे। तो श्लोक 4 में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान आप कह रहे हो कि सूर्यदेव को यानी विवस्वान को आपने भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले दिया था, लेकिन विवस्वान तो बहुत पहले से हैं और आपका जन्म तो अभी हुआ है। भगवान का जन्म नहीं होता वैसे, बट अर्जुन बोल रहे हैं और ये संरक्षण हमारा है, क्योंकि हमको लगता है कि भगवान अभी 4000-5000 साल पहले आए थे। तो ऐसा नहीं है, भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। तो भगवान में कितने अवतार हैं? 10 अवतार है। तो पहला अवतार भगवान कौन सा आया था? हाँ, मत्स्य अवतार। तो भगवान मत्स्य अवतार में क्या किए थे कि पिछले युग का बीज कैरी किए थे
मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अगर किसी को नहीं समझ तो पूछना मैं सर ये क्या है, तो मैं बताऊँगा, क्योंकि ये तो क्लास ये तो फिजिक्स सेमेस्टर नहीं है ना, हम लोग साथ से बात कर रहे हैं तो समझ में नहीं भी आ सकता है। तो शुड आस्क कि बीच कार्य कर मतलब जैसे ये हमारा ब्रह्म, ये जब हमारा युग खत्म होगा तो इस युग से अगले युग में कुछ लोग जाएंगे जो कि उस वो युग को चालू करेंगे फिर। तो ये युग ऐसे नहीं कि बम फटा, क्या बोलते हैं उसको, धमाका हुआ हम लोग पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग मनु और शत्रुपा के संतान है, और मनु शत्रुपा युग से इसमें कैरी हो रहा है। मनु थे, मनु का कहानी ऐसा आता है कि जब ये युग, पिछला युग जब खत्म होने वाला होता है तो भगवान ने मनु को चुना। तो मनु वॉज कंप्लीट, मतलब राजा था बट वो ऋषि जैसा था, उसमें कोई अहंकार नहीं था। फिर भी उसको लगता था कि चलो अब मैं पूरी दुनिया का राजा हूँ, क्योंकि वो युग खत्म होने वाला था। तो भगवान ना मनु को चुनते हैं। तो क्या होता है कि एक बार मनु सुबह, एक्चुअली का नाम मनु नहीं होता, नाम कुछ और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं था याद है, मैं बताऊंगा बाद में। तो वो सुबह नदी में नहाने जाते हैं, नहा के, राजा होते हैं बट नदी में नहाने जाते हैं, नहा के और नदी में से पानी तर्पण करने के लिए डालते हैं। ऐसे होता है ना, आदमी उठा के ऐसे डालता है तर्पण करने के लिए। ऐसा डाले तो हाथ में मछली आ गई, और जैसे डालने गए मछली बोली कि राजन मुझे पानी में मत डालो, अगर पानी में मैं गई तो मुझे दूसरी बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी, तो प्लीज़ आप मुझे अपने घर ले चलो। तो राजा बोले ठीक है चलो। तो राजा उसको कमंडल में भर के घर लेके आए। तो राजा कह के कि अपने सैनिक को बोले कि एक काम करो, एक बड़ा एक छोटा सा पात्र लेके आओ, बर्तन लेके आओ, और मछली को उसमें छोड़ देते हैं। तो मछली को छोड़ के फिर राजा अपने महल में अंदर अपने रूम में जाने लग गए। तो उसमें आवाज़ आया कि राजन ये बर्तन छोटा हो गया, प्लीज़ सब बड़ा बर्तन लेके आओ। तो नहीं, जब वो मछली बोली घर लेके चलो, तो राजा बोले कि कोई बात नहीं ना, मेरा महल बहुत बड़ा है, तुम उसमें आराम से आ जाओगी, तुम इतनी बड़ी तो मछली थी, तो आराम से आ जाओगी, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा घर लेके आता है, पात्र में रखता है, और पात्र में जैसे ही डालता है और राजा जाने लग जाता है, तो आवाज़ आता है बर्तन में से कि राजन मेरा शरीर इसमें नहीं आ रहा है, मुझे दूसरे पात्र में डालो। तो राजा आकर देखते हैं कि वो मछली बर्तन के साइज़ की हो गया और घूम नहीं पा रही है ठीक से। राजा फिर उसको बड़ा सा एक थाला वाला कुछ लेके आते हैं, बड़ा उस टाइप का, फिर उसमें डलवाते हैं, फिर डलवा के अंदर चले जाते हैं। जैसे जाते हैं फिर आवाज़ आता है राजन बहुत तकलीफ़ हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे दूसरा पात्र में डालो। बोलता रही सभी दोनों से मछली बड़ी हो रही है, फिर इतना बड़ा मछली, फिर उसको उठा के एक बड़ा सा वो बनाते हैं, तालाब टाइप का होता है घर में, तालाब में डालते हैं। तो जैसे जाते हैं, बाहर निकलते हैं रूम में अपने कक्ष में जाने के लिए, फिर आवाज़ आता है राजन इसमें मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे फिर दूसरे पात्र में डालो। तो राजा देखते वो तालाब बड़ा था, तालाब क्या करके मछली बन गई है। राजा समझ गए कि ये साधारण मछली नहीं है। फिर उसको बोलते हैं कि आप बताओ आप क्या चाहते हो। मैं समझ गया कि आप साधारण तो नहीं हो। तो नहीं, तुम मुझे जहाँ से आए वहीं छोड़ दो मेरे को। फिर राजा उसको लेके जाते हैं और उसमें छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, समंदर में, जहाँ से लेके आते हैं उसको नदी में, बड़ा नदी में। तो जैसे छोड़ते हैं वो भगवान मछली का अवतार लेके आ जाते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जो दिनचर्या है या तुम्हारा जो भी राज्य है, तुम जैसे राजा बने हो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, और हमने डिसाइड किया है कि अगले युग का जो बीज होगा वो तुम बनोगे। और आज से ठीक 7वें दिन, आज से 7वें दिन प्रलय आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ तुम बचोगे। और तुम्हारे पास ये मैं सप्तऋषि आएंगे तुम्हारे पास, सप्तऋषि तुम, और जो वेद पुराण है, क्योंकि वेद पुराण ही मेन ज्ञान है, तो वो ज्ञान लेके एक बड़ा सा नाव आएगा, तो नाव में बैठ जाना। और वो नाव कब तक चलेगा? ब्रह्मा जी का रात जितना। ब्रह्मा जी का जब रात होता है तो बहुत लंबा रात होता है, हमने डिस्कस किया था ब्रह्मा जी का 12 घंटा, तो ब्रह्मा जी का रात होता है। तो ब्रह्मा जी का जब तक रात होगा तुमको जल में और पूरे धरती पे, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, नॉट धरती, पूरे ब्रह्मांड में आग, बिजली, पानी सब तहस नहस हो जाएगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं मछली बन के तुमको थाम लूँगा। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी का दिन आएगा तो फिर से तुम नया कल्प चालू करना। तो बोले ठीक है। तो वो जो पहला अवतार होता है वो मछली का होता है, ठीक है। दूसरा अवतार क्या होता है? हाँ, कूर्म अवतार। कूर्म अवतार कब आता है? क्या होता है कि देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच, यानी सुर असुर, तो सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, तो सुर असुर के बीच समुद्र का मंथन होता है। वो समुद्र कहाँ पे है? ये हमारा गंगा सागर वाला, हाँ, कौन सा समुद्र है? ये है हमारा जो जिस पे है ना ब्रह्मांड के बाहर, जो जिस पर ब्रह्मा जो विष्णु जी लेटे हुए हैं, गर्भोदक सही,
जो गर्भ से विष्णु हमारे जो स्ट्रक्चर है ब्रह्मांड का वो ऐसा है। सच बताओ तुम लोग को तो थोड़ा मज़ा है देख के सुन के कि हमारा हमारा शास्त्र बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है। तो देखो ये हमारा ब्रह्मांड है। हमारा ड्राइंग बहुत गंदा है, टॉयलेट करना मेरे को। ठीक है, आलू बन गया, ब्रह्मांड कम लग रहा है। तो ये हाफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे विष्णु लेटे हैं, ठीक है। ये विष्णु लेटे हैं मान लो, और उनके नाभि से ऐसे निकला है। एक्चुअली यहाँ पे विष्णु लेटे, यहाँ पे नाभि से निकला है, और ये ऐसे 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 ये कमल का फूल है, ठीक है। और यहाँ पे ये फूल है, तो क्या फूल बोलते हैं उसको? पद्म फूल। हाँ, तो ये फूल मैंने बना दिया ऐसा ऐसा, मेरा फूल सा गंदा बन गया। विष्णु जी बहुत गंदे बन गए, ठीक है। थोड़ा सा टॉयलेट कर लो ड्राइंग को। तो ये जो विष्णु लेटे हैं उसको बोलते हैं गर्भोदकशाही समुद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये पूरा समुद्र क्या है? ये समुद्र है। और ये जो है ना ऐसा ये 14 है। कितना है? 14 है। और ये 14 लोक है। क्या है? 14 लोक है। तो यहाँ पे है एक्चुअली सब, यहाँ पे है पाताल एक्चुअली, और यहाँ पे अतल वितल सुतल तलातल, और यहाँ पे हमारा मान लो 7वां है बीच में, जो बीच में आता है ना वो हमारा है भूलोक। क्या है? भूलोक। और फिर ऊपर वो ये ब्रह्मा जी का लोक है। यहाँ ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी है, ठीक है। उनका 4 मुंह बना दिया मैंने ऐसे करके, ये ब्रह्मा जी हैं। और ये कमल की पंखुड़ी में पूरा हमारा ये 14 लोक है। क्या होता है कमल का पंखुड़ी? बुझता जो तुम्हारा की बांग्ला में, बांग्ला बोलते अच्छे ना एक्चुअली, पापड़ी ना, हाँ वो बांग्ला बताओ उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो जो डंडी होता है, डंडी, और डंडी में 14 लोक है एक्चुअली। जो गर्भोदक से विष्णु के पेट से जो डंडी, जो कमल का पुष्प निकला उसका डंडी है ना, डंडी ऊपर डंडी के सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और डंडी में 14 लोक है। जैसे हमारा ये भूलोक है, ठीक है। इसके बाद फिर जानलोक, तपलोक, महरलोक का ये ऊपर करते करते ऊपर में सत्यलोक या ब्रह्मलोक है सबसे ऊपर में। तो ब्रह्मा जी सबसे टॉप में है। बोलते हैं यूनिवर्स का सबसे हेड कौन है? ब्रह्मा जी। तो ये जो हमारा जो पृथ्वी है वो यहाँ पे है एक्चुअली, ठीक है। बाकी ये नीचे पाताल, तलातल, सुतल, महातल ये नीचे है। 6 से लेके मतलब 7 से लेके 8 से लेके 14 तक ये है सत्यों पर सत्य लोग या ब्रह्म लोग। उसके नीचे पाताल बीच में, सॉरी हम लोग बीच में है, भूलोक बीच में है। इसके नीचे अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल सबसे नीचे है। हम लोग बचपन में बोलते थे कि लड़ाई होता था तो मेरे पाताल पाठी दो, तो ये पाताल यहाँ भेजना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आपसे किसी बोलना सोचा इतना सब पार करके मारना पड़ेगा। हमें अनेक बोले थे पाताल पाठी चलो लोग मेरे तो पाताल पाठी, तो ये पाताल यहाँ पे है। और पाताल और गर्भोदकशाही के बीच में नरक आता है। क्या आता है? नरक, जो 28 टाइप का नरक है वो पाताल मान लो यहाँ पे है, और यहाँ पे वो बीच में लेयर है, तो इसके बीच में आता है नरक 28 टाइप का। तो ये नीचे जो पानी है ना, ये हमारे ब्रह्मांड का आधा हिस्सा से पानी से भरा हुआ है। दैट इज कॉल्ड, वो उसको बोलते हैं गर्भोदक समुद्र। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे विष्णु लेटे हुए हैं खाली। तो हमारा ब्रह्मांड इसका आधा है, आधा तो पानी है, पूरा आधा पानी है। तो इसी का सागर मंथन हुआ था। हमारे ब्रह्मांड का नहीं, हमारे जो है ना समुद्र, अरब सागर, परब सागर, ये सब का नहीं। इस ब्रह्मांड का तुमने इमेजिन करो खाली, हमारा पृथ्वी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना हमारे लिए। और वो अगर एक्चुअल हम बताएंगे कभी टाइम मिला तो, ये एक्चुअली क्या है कि वही समझ पाएगा जो कि भगवद गीता समझ ले अच्छे से, फिर उसको हम बताएंगे हमारा पृथ्वी कितना छोटा है। और हमारा पृथ्वी हम बता रहे हैं जैसे एक्चुअली जो अर्थ है, एक्चुअली जो हमारा जिसको क्या बोलते हैं जम्बूद्वीप, एक्चुअली जम्बूद्वीप हमारा इस भूलोक का एक पार्ट है, ठीक है ना। जम्बूद्वीप अगर मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, तो हमारा अर्थ ये डॉट है खाली बस। हमारा अर्थ जो है भारत खंड है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष है, भारत खंड है। हमारा एक्चुअली ये जो हम देख रहे हैं ना पृथ्वी, ये भारत खंड है, ये भारतवर्ष मतलब ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का एक भाग है जिसको हम लोग पृथ्वी बता रहे हैं एक्चुअली। शास्त्र की बात करें तो सोचो ब्रह्मोदक विष्णु कितना ही लेके लेटे हुए हैं खाली।
तो ये जो सागर का मंथन हुआ था, इसको बोलते सागर मंथन। तो जब सागर मंथन चालू हुआ था, हम तो सब्जेक्ट से भटक गए, सब्जेक्ट चले गया, यहाँ चले क्यों रहे अभी कहानी पे? बताइए। हाँ, तो ये जब सागर का मंथन हुआ था तो इसमें क्या होता है कि मथनी क्या बोलते हैं, बांग्ला मथनी को क्या बोलते हैं? मथनी के नहीं, वो आइटम में क्या बोलते हैं, जो आइटम घुमाते हैं उसको बंगाली में क्या बोलते हैं? वो तो जान ही ना, वो तो मिक्सी के काज पड़े थे। हाँ, तो उसको मथनी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? मथनी। तो अब हो गया कि इस सागर में बहुत सा चीज़ अंदर छिपा हुआ है, तो मथनी करना पड़ेगा। तो मथनी कहाँ से आएगा? अब सोचो कि इस सागर कितना बड़ा, तो मथनी कितना बड़ा लगेगा इसके लिए। तो मथनी पता है क्या बना था? कौन बताएगा? पहाड़ बीच में, तो कौन सा पहाड़? उसका नाम है मंदराचल पर्वत। कौन सा पर्वत? तो मंदराचल पर्वत बहुत बड़ा है, हमारे धरती पर ऐसा बड़ा पर्वत नहीं है। उसको मथनी बना के रखा गया, और वो रस्सी कौन बना था? वासुकी नाग। तो वासुकी नाग रस्सी बना था, मंदराचल मथनी बना था, और एक तरफ देवता एक तरफ असुर, दोनों खींचा खींची कर रहे थे। तो जैसे ही चालू किए वो पर्वत धंस गया नीचे, पर्वत नीचे धस गया, वो वजन ले नहीं, कौन वजन लेगा उसका? जब नीचे धंस गया तो सब डिस्टर्ब हो गए, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोले ठीक है, मेरे पीठ में खुजली हो रहा है, भगवान के पीठ बहुत खुजली हो रहा था। तो वो क्या बन गया? कछुआ बन गया। क्या बन गए? कछुआ। कछुआ बन के भगवान पीठ मंदराचल पर्वत लिए, और उनके पीठ पे फिर मथनी हुआ। तो भगवान के खुजली में होता ना कि आदमी खुजली कर आदमी सो जाता है, नहीं होता है कि बहुत खुजली हो रहा है तो कोई खुजला अच्छा लगा भगवान के, भगवान सो गए। सोने के बाद भगवान के पीठ पे ही मथनी हुआ था पूरा। तो भगवान कच्छप उतार लिए थे ये कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिकल क्वेश्चन, इलॉजिकल क्वेश्चन, नॉट लॉजिकल एक्चुअली। हम लोग चंदा को मामा क्यों बोलते हैं? सबके मामा है ना, हमारे पापा के मामा थे, हमारे ही मामा है। किसके भाई हैं? मम्मी के। कार मामा भाई चाँद। तो पृथ्वी अच्छा रिलेशन किया जाए। अच्छा सोच के बताना मेरे को, चलो टाइम देते, सोच बताओ। बचपन में सभी चार मामा बोले ताई ना, और আমার বলা হয়েছে হ্যাঁ চন্দ্রা মামা। চন্দ্রা একটা ছেলে, মেয়ে নয়, আর বৃহস্পতিও ছেলে, ছেলে। যত গ্রহ সব ছেলে, কোনো মেয়ে নেই। बृहस्पति, चंद्र, सूर्य सब छेले हैं, कोई में नहीं है। ठीक है, तो सोच के बताओ, मैं बता दूंगा, मतलब फिर याद करना मैं बता दूंगा। तो ये भगवान मंदराचल पर्वत बने, ठीक है ना, सॉरी कच्छप बने, 2 अवतार हो गया, बाकी अवतार की बात कल करेंगे हम लोग। इसके बाद क्या अवतार आया था? हाँ, वराह अवतार। एक्चुअली वराह पहले आया था, नहीं वराह पहले आया था, तब कच्छप आया था। पहले बराह आया था, फिर कच्छप आया था। तो ठीक है, तो बराह अवतार आते हैं, कल बात करें उसके बारे में हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग सब्जेक्ट लौट आते हैं। तो भगवान ने बता रहे हैं कि अर्जुन, मेरा तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। कल हम बात किए थे इसके बारे में कि अर्जुन पूछा कि भगवान आप तो अभी आए हो 5-6 साल पहले, और सूर्य तो बहुत पुराने हैं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि सूर्य को आपने ज्ञान दिया था? तो भगवान फिर अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो हमें कल डिस्कस क्या था कि भगवान अगर कुछ हमको भूलने में अगर मदद करते हैं तो हमारे भलाई के लिए होता है। अगर भगवान कुछ हमको भुलाते हैं ना भलाई के लिए, अगर भगवान हमको सब याद दिला दे कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, शायद हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमको याद आ जाए कि बकरी बने थे तो मेरे को ये खाई थी, छोड़ दें क्या हम लोग? हमें तो कोई बकरी बने होंगे, अचानक खाई थी, या ये खाई थी, या ये खाई थी, मेरे को अभी कुछ ना कुछ निकाल देंगे। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट श्लोक अभी हम लोग कर देते हैं, नेक्स्ट श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6। अजा अपि सन अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वर अपि सन प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट रहता हूँ।
ठीक है। भगवान क्या बता रहे हैं कि अजन्मा हूँ। हम लोग बोलते हैं ना कि कृष्ण जन्माष्टमी, तो भगवान का हम लोग जन्मदिन भले मनाते हैं, लेकिन भगवान क्या है? अजन्मा। हमने कल डिस्कस किया था कि भगवान भी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। अवतरित मतलब क्या होता है? व्हाट इज वर्ड मीनिंग अवतरित? अवतार बोलते हैं अवतार लेना। अवतार लेना मतलब ऊपर से नीचे उतरते हैं। हम लोग कभी मैंने देखा स्टेज पर बोलते हैं कि हमारे माछखाना अवतरित होते हैं अमुक लोग बोलते हैं ना। तो जो भी आदमी ऊपर से नीचे उतरता है दैट इज कॉल्ड अवतार लेना। तो ये नेता की बात नहीं हो रही है, नेता तो ठीक है वो आते जाते हैं, लेकिन भगवान ना प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान का जन्म और मृत्यु, कुछ बोलते हैं ना कि कृष्ण का मरे बाद हार्ट मिला था द्वारका में, या हार्ट, भगवान का हार्ट कहाँ से मिलेगा? भगवान का पूरा शरीर आत्मा है। तो भगवान बताया ना भगवद गीता में कि नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहते पावकन चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषति मारुता। भगवान के शरीर जो आत्मा है उसको छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, बहा नहीं सकते। तो भगवान पे मरना जीना एप्लीकेबल नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। सूर्य प्रकट होता है, अप्रकट होता है। सूर्य मरता है क्या शाम को? अप्रकट होता है, सुबह प्रकट हो जाता है। वैसे ही भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। लेकिन भगवान का प्रकट होना, अप्रकट होना कैसा है? भगवान का जो लीला है वो दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि भगवान डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पैदा होंगे, क्या क्या काम करना है, कौन कौन मेरा दोस्त बनेगा, कौन कौन मित्र बनेगा, कौन कौन दुश्मन। भगवान दुश्मन भी डिसाइड करते हैं। अब मान लो भगवान हमको दुश्मन बना लेते, हम लोग क्या लगता है भगवान के साथ? फू उड़ गए। तो भगवान दुश्मन किसको होता है? हिरण्यकश्यपु। कौन हिरण्यकश्यपु है? जो तीनों लोगों को देवता को मार के भगा के राजा बन गया था। तो भगवान उसके लेवल पे आते हैं। रावण, भगवान उसके लेवल के हैं। उनके लेवल तो कोई नहीं है, बट ठीक है भगवान थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। अब भगवान लड़ाई कर लिए मान लो विशाल से लड़ाई कर लिए इससे क्या नाम है टिंकू से, तो हाँ लड़े मोबाइल से क्या नाम है मनीषा से। तो भगवान क्या है ना लेवल का लोग खोजते लड़ाई करने के लिए। भगवान को सी एक्चुअली बैकवर्ड में क्या है ना, बैकवर्ड में भगवान के टक्कर का कोई नहीं है। भगवान टक्कर कहीं भी कोई नहीं है। तो अब मान लो कि जैसे हमारे ऑफिस में मान लो काम हो रहा है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि एकदम स्मूथ काम चल रहा है, जा रहे हैं, ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर आ गया, रवि टाइम से माल भेज दे, जो कभी नहीं होगा, माल चला गया और सही से पहुँच गया, संजय का इंस्टॉलेशन कर दिया, इंस्टॉलेशन हो गया, टाइम पे पेपर साइन हुआ और 30 डेज पेमेंट आ जाए। ऐसे लगातार काम चल रहा है। किसी को ज़रूरत है मैं सबको निकाल दूंगा फिर कि भाई पैसा कम करो, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लेकिन क्या है ना, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन भगवान को वहाँ ऐसा ही होता है। भगवान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, सब लोग अपना अपना काम करें, किसी मन में कोई छल कपट नहीं है, सब काम करें। तो भगवान मन में क्या आता है ना, कोई तो एक लेवल का जिससे लड़ाई कर सके हम, तो भगवान अपना खुजली पूरा करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, छोटे मोटे लड़ाई वड़ाई करने के लिए। लेकिन आने का मेन उद्देश्य क्या होता है? परित्राणाय साधु नाम। जो यहाँ पे भक्त हैं, तो मान लो कि किसी बहुत अच्छा भक्ति कर लिया, तो भगवान को लगता है नहीं उसे जाकर मिलना चाहिए मेरे को। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं भक्ति करके? भगवान बोला कि प्रभुपाद ने बोला इतना भक्ति करके भगवान को से मिलने आ जाए। तो भगवान मिलने आते हैं भक्तों से। और देखो बहुत सा एग्जाम्पल है। सबरी का नाम सब सुना है ना। सबरी कौन थी? उसके गुरु ने बोला था, सबरी के गुरु ने बोला था कि भगवान आएंगे, कब आएंगे नहीं बताया था। तो सबरी जवान थी। सबरी ने करीब 8-10 हज़ार साल, कितना साल? 8-10 हज़ार साल रोज़ सुबह जाती, घर के सामने झाड़ू मारती, कुटिया था, वन में रहते थे, झाड़ू मारती, रोज़ फूल बिछाती, फूल तोड़ के जंगल से लाती, नहा के फूल बिछाती और पेड़ से फल तोड़ती, फल तोड़ कर रखती और गेट पे ऐसे करके बैठी रहती रोज़ एवरीडे। कितने साल तक? 8-10 हज़ार साल तक। उसका गुरु नहीं बताया भगवान कब आएंगे। तो ये भक्ति नहीं तो क्या है? 10 साल हम लोग किसी 2 घंटे पर वेट करेंगे हर तरीका से, चलो बाड़ी चलो चले जाएंगे। लेकिन सबरी 10 हज़ार साल किसके प्रतीक्षा की? भगवान राम के लिए। और राम जी आते हैं, फिर राम लक्ष्मण आते हैं वहाँ पे। और आते नहीं हैं, जब भगवान राम आते हैं तो सबरी इतना खुश होती है कि भगवान को पहले तो फल देती है खाने के लिए। फिर उसके दिमाग में आता है पता नहीं जो फल है शायद कच्चा हो, तो एक एक फल दांत से काटती है, देखते मीठा है तो रख दी, हाँ प्रभु जी आप खाइए। तो भगवान का जूठा बेर खाते हैं और लक्ष्मण जी का मुंह टेढ़ा करते हैं। कैसे भगवान है मोटे, मतलब जूठा खा रहा है किसका? सबरी का। उसका दांत काला हो गया, शरीर साफ नहीं है। भगवान के लिए कोई मैटर नहीं करता है। भगवान के लिए मैटर क्या करता है? कौन कैसा भक्त है। भगवान का हम लोग क्या देखते हैं? बाहरी चमक दमक देखते हैं ना, बाहर से कितना सुंदर कोई दिख रहा है, भले अंदर से सुपनेखा हो चलेगा,
बाहर से कैटरीना कैफ होना चाहिए। तो लेकिन भगवान के अंदर से कौन कैटरीना कैफ है, बाहर से सपना का वो चलेगा। तो भगवान हमारा एक्चुअली हम जैसे है भगवान उसको उल्टा है। हम देखते हैं ना कि बाहर में ऋतिक रोशन, भले अंदर में कार्तिक रोशन चलेगा, बाहर से ऋतिक होना चाहिए, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान देखते हैं अंदर में कौन सुंदर है। एक और इतिहास आता है कुबड़ी का। कुबड़ी, वो कुबड़ी रावण नहीं, कंस की वो जो था मालिश करती थी, और उसका शरीर एकदम कुबड़ा गया था, ऐसे ऊपर होता झुक जाते हैं, शरीर खड़ा नहीं होता है, इसको तो बंगाली में क्या बोलते हैं। तो वो कुबड़ी थी, हाँ कुंजी, हाँ। तो वही वो कुबड़ी को भगवान देख के बोलते हैं कि अरे सुंदर, तुम तो बहुत सुंदर हो। उसको लगता है कि भगवान मजाक उड़ा रहे उसका। जब भगवान जाते हैं मथुरा में, तो मथुरा में मिलते हैं उससे, कुबड़ी से, बोलते अरे कुबड़ी तुम तो बहुत सुंदर हो। तो वो बोलते हैं कि आप लोग को गाली दो, कुबड़ी बोलो, गन्ना गाली दो, बट मेरे साथ मजाक मत करो, मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं तो नहीं, तो वाकई बहुत सुंदर हो, मैं देख पा रहा हूँ। फिर भगवान क्या करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं ऐसे, वो बहुत सुंदर रूप में आ जाती है और जब सीधे हो जाती है पर भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वो बहुत सुंदर थी एक्चुअली। तो भगवान को बाहरी सुंदरता दिखाई नहीं देता, भगवान अंदर में सुंदरता देख लेते हैं। हम लोग भौतिक में उल्टा है, अंदर में कोई क्या सुंदर हमको पता नहीं है, बाहर से चकचक होना चाहिए। तो भगवान ये बता रहे अर्जुन को कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी। अविनाशी मतलब भगवान कोई मार भी नहीं सकता है। कुछ बोलते हैं ना कि भगवान गए तो वहाँ पे द्वारका में, तो वो जरा नामक एक आया था, पहले भगवान को तीर मार दिया था। भगवान को कोई नहीं मार सकता है। भगवान को तीर एक्चुअली लगा था भगवान का नाखून में, वो आता है भागवतम। एक्चुअली भागवतम क्या है ना कि एक बार भागवतम अगर पढ़ लेगा, पूरा जान लेगा, समझ जाएगा कि हम लोग कितने मिसगाइडेड हैं। और दिक्कत क्या है कि चूँकि हम पढ़ नहीं सकते तो हमको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप जैसे हम गीता पढ़ रहे अभी, अगर कोई बेवकूफ़ तो नहीं बनेंगे हम लोग, क्योंकि हम पढ़ रहे गीता। लेकिन भागवतम और मोटा है, भागवतम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गीता को समझे तो भागवतम समझ सकता है। तो भागवतम थोड़ा और ऊंचा क्लास का है। लेकिन भागवतम जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि हमको जो यूट्यूब अब बाकी लोग जो बेवकूफ़ बनाया हुआ है, एटा ना कोल्ले, एटा बेटा, सब गलत है। इसलिए भागवतम जानना बहुत ज़रूरी है। अब भागवतम